दोस्तों, आज हम आपको इस एपिसोड में एक अलग अंदाज में बताएंगे। तो सुनिए। रिमझिम ने खोल दी मोहिनी की पोल और तहखाने के अंदर पहुंचकर पृथ्वी शाह को करवाया आजाद। तो पृथ्वी शाह ने लगाया सुनंदा को गले और पुलिस ने किया मोहिनी को गिरफ्तार। समीर ने भी गुस्से से लाल होकर मोहिनी को भेजा जेल। तो जब यहां पर रिमझिम, समीर और सभी घर वालों के साथ मोहिनी का एक हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती तहखाने में लेकर चली जाती है, तो इसके बाद रिमझिम तहखाने का ताला खोलकर उसके अंदर जाती है और सभी घर वालों के सामने लोहे की जंजीरों से बंधे हुए आदमी के हाथ खोलती है। और जैसे ही उसके चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो पृथ्वी शाह होते हैं। और पृथ्वी शाह को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और पृथ्वी शाह जैसे ही सामने सुनंदा को देखते हैं, भागकर उन्हें गले लगा लेते हैं। और सुनंदा और पृथ्वी शाह दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर समीर भी गुस्से से लाल हो जाता है और समीर सोचता है कि रिमझिम बिल्कुल सही थी। इसके बाद समीर गुस्से में पुलिस को फोन कर देता है। और यहां पर पृथ्वी शाह से समीर कहता है कि आखिर आपके साथ ये सब किसने किया, सच सच बताइए, कौन है वो आदमी जिसने आपको इतने दिनों तक तहखाने में बांध कर रखा। तो पृथ्वी शाह गुस्से में यहां पर मोहिनी का सच सभी को बता देते हैं और कह देते हैं कि इस औरत ने ही मुझे बंद करके रखा था, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैं सुनंदा से प्यार करूं, और इसीलिए इसने मुझे ये सजा दी। ये सब सुनकर अब समीर मोहिनी को साफ साफ कह देता है कि आपने जो भी किया है उसकी सजा आपको मिलकर रहेगी और किसी भी हाल में मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अब आप जेल जाकर रहेंगी। और रिमझिम भी गुस्से में मोहिनी को कह देती है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरी सुनंदा मासी कभी झूठ नहीं बोलती, और अब आपका सच सभी के सामने आ गया है। और सभी घर वाले भी मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और सभी लोग मोहिनी की ये हरकत देखकर अब उससे नफरत करने लगे हैं। मोहिनी हाथ जोड़कर रिमझिम के आगे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस वाली महिला आ जाती है और वो आते ही मोहिनी को पकड़ लेती है और दोनों हाथों में हथकड़ी पहना देती है और मोहिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तभी यहां पर मोहिनी एक बहुत बड़ी चाल चलती है, क्योंकि मोहिनी सोचती है कि हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम अकेले जेल में जाएंगे। इसीलिए अब मोहिनी इन सब में रिमझिम का नाम ले देती है और मोहिनी कहती है कि रिमझिम ने भी हमारा इसमें साथ दिया है। और ये झूठ सुनकर रिमझिम के होश उड़ जाते हैं और रिमझिम कहती है कि ये आप क्या बोल रही हो, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी यहां पर समीर और सभी घर वालों को रिमझिम पर शक हो जाता है कि कहीं सच में रिमझिम ने मोहिनी का साथ तो नहीं दिया पृथ्वी शाह को बांध कर रखने में। और यहां पर मोहिनी कहती है कि समीर, रिमझिम को मैंने बहुत पहले ही ये बता दिया था, लेकिन रिमझिम ने भी ये राज छुपा कर रखा और रिमझिम ने मेरी मदद की। तो अब यहां पर क्या पुलिस रिमझिम को भी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि समीर और सभी घर वाले रिमझिम के ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन रिमझिम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है कि अब वो मोहिनी के इस झूठ का सच कैसे सबके सामने लेकर आए। तो यहां पर जब पुलिस रिमझिम को भी पकड़ने वाली होती है, तो रिमझिम अपने आप को बचाने के लिए सबके सामने एक और बड़ी चाल चलती है। और तभी रिमझिम समीर को कह देती है कि समीर, तुम ही सोचो कि अगर मेरा इस सब में हाथ होता और मैंने पृथ्वी शाह को बांध कर रखा होता, तो यहां पर मैं आप सभी को आज अपने हाथों से ही यहां पर क्यों ले आती। इसीलिए मैंने इस